जय रामकृष्ण। आज हम देखेंगे भगवत गीता के अनुसार 3 पर्सनैलिटीज कौन सी है। पिछले वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुण देखे, यानी सत्व, रजस और तमस, और तब हमने पर्सनैलिटीज के बारे में बात करना शुरू किया था। तो ये 3 गुण प्रकृति के गुण हैं और हमें जिस गुण का प्रिडोमिनेंस होगा या जो गुण हमें ज़्यादा अधिक मात्रा में दिखा जाएगा उस गुण के हम कहलाएंगे। यानी हम सब में ये तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन होता ही है। जो गुण हम में ज़्यादा होगा उसके हम उस पर्सनालिटी के हम बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में सात्विक गुण बहुत ज़्यादा है तो आपकी पर्सनालिटी सात्विक कहलाएगी। हम एक एक करके तीनों पर्सनालिटीज़ देखेंगे ही, मगर शुरुआत करते हैं ये 3 पर्सनालिटीज़ है क्या, और इन 3 पर्सनालिटीज़ को बनाने में हमारे खान पान का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा अन्न वैसा ही मन। तो जो हम खाते हैं ना सिर्फ मुंह से, नॉट ओनली फूड फॉर स्टमक बट फूड फॉर थॉट ऑल्सो, मतलब हम जो देखते हैं सुनते हैं उसका भी प्रभाव, वो भी खाना ही है और उसका प्रभाव भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति या फिर सात्विक गुण या फिर सात्विक पर्सनालिटी का इंसान कैसा होता है। तो सात्विक व्यक्ति आमतौर पे जो ना दूसरों को सताता है ना खुद सताया जाता है, उसके एक्शन सेल्फलेस होते हैं। वो सबकी भलाई की सोच के सबके भलाई का काम करता है। वो जब भी कोई काम करता है तो उसका फल सोच के वो काम नहीं करता। उसमें आशाएं और इच्छाएं या फिर पैशन कम रहता है। वो वर्क फॉर वर्क सेक करता है और वो कभी भी अशांत नहीं होता। उसका मन कभी भी डिस्टर्ब या उद्विग्न नहीं होता। वो हमेशा शांत स्वभाव का होता है। एक परफेक्शनिस्ट होता है, मतलब हर काम 100% दे के करता है, मगर उससे ना खुद डिस्टर्ब होता है ना दूसरों को डिस्टर्ब करता है। उसको क्रोध तो आता ही नहीं है, शांत स्वभाव का होता है। ऐसे पर्सनालिटी के लोग ज़्यादातर जब तब ध्यान, हमको ऐसे पर्सनालिटी के लोग जनरली आश्रमों में दिखाई देते हैं, या फिर जब तब ध्यान दूसरों का भला करने वाले लोग हमको जहाँ पे भी दिखाई देते हैं, हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये सात्विक प्रवृत्ति का इंसान है, जिसको ना फेम की इच्छा है ना नेम की इच्छा है, ना उसको धन से कुछ लेना देना है, ना उसको अपने नाम को बढ़ाने की कोई इच्छा है। वो वर्क फॉर वर्क सेक करता है। ऐसे लोग होते हैं सात्विक लोग। तो अभी राजसिक लोग क्या होते हैं? व्हाट इज राजसिक पर्सनैलिटी? वो जिनमें पैशन बहुत अधिक होता है, जिनकी इच्छाओं का तो अंत ही नहीं होता। दे आर वेरी पैशनेट और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो जी जान लगा के जुट जाते हैं। वो हर कोशिश करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग आजकल राजसिक स्वभाव के ही हैं, जिनको हर चीज़ का दिखावा करना अच्छा लगता है, जो दिखावे के लिए जीते हैं, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करेंगे और इनकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। इनके इस टोटली एक्टिव स्वभाव के कारण वो इतने एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, तो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, दूसरों पे गुस्सा करते हैं, खुद गुस्सा होते हैं, और इनका स्वभाव एकदम अचीवर्स, गो गेटर्स काइंड ऑफ होता है। ये रैट रेस के लिए ही बने रहते हैं। ये होते हैं राजसिक प्रवृत्ति के लोग। और तीसरे होते हैं तामसिक प्रवृत्ति या फिर तामसिक पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी के लोग आलसी, जिनको बिल्कुल इच्छाएं तो बहुत सारी होती है मगर उनको पूर्ति करने के लिए इनको काम नहीं करना होता, तो सभी गलत तरीकों से ये अपनी इच्छाओं की तृप्ति करते हैं। इनके जीवन का एक ही मकसद होता है, वुमेन और वेल्थ, दैट इज कामिनी कांचन। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द ऑपोजिट सेक्स। जिनका लक्ष्य होता है 3 Ws, वेल्थ, वाइन एंड वुमेन। इनको ज़्यादातर सपन में रहना अच्छा लगता है, सपने की दुनिया में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे काम नहीं होता। दे आर टोटली इनएक्टिव। ऐसे लोग होते हैं तामसिक। ये कुछ भी करने में बिलीव नहीं करते, आसानी से अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। तो ये 3 टाइप के पर्सनालिटीज़ हुए।
अभी हम सब में ये 3 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जिस भी गुण का हम में प्रिडोमिनेंस होगा वो हमारी उभर के पर्सनालिटी आएगी। और ये पर्सनालिटी अभी डेफिनेटली बनती है हमारे खान पान से। तो श्री कृष्ण के अनुसार खान पान 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं हम सात्विक खान पान, जो रस वाला है, जो सॉफ्ट है, जो शरीर के लिए अच्छा है, जो मन के लिए अच्छा है, जिसको खाने से हमारी पैशंस या फिर डिज़ायर्स नहीं बढ़ती, हमारी इच्छाएं नहीं बढ़ती, जो पुष्ट करने वाला है, जो हमको न्यूट्रिशन देता है। फॉर इन शॉर्ट, अगर हम आज के दौर की बात करें तो जो डाइट फूड होता है, जो ज़्यादा तीखा नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, ऐसा जो फूड होता है जिसमें न्यूट्रिशंस भरे होते हैं, जो फ्रेश है, जो नेचुरल है, जिसको खाने से हमको लिविंग फूड्स जैसे हमको लाइवली एनर्जी मिलेगी, वो काइंड ऑफ फूड्स सात्विक होते हैं, जिनको खाने से हमारा शरीर तो पुष्ट होगा ही, मन भी तंदुरुस्त रहेगा। ये होते हैं सात्विक खाने। दूसरे आते हैं राजसिक खाने। इन शॉर्ट अगर बोले तो आजकल के जो भी फास्ट फूड्स हैं, तीखे, मीठे, रसीले, जिससे हमारी पैशंस और इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ये खाने के बाद ना हमारे तन को शांति मिलेगी ना मन को। हम हमेशा उद्विग्न रहेंगे, डिस्टर्ब्ड रहेंगे, ना अच्छी नींद आएगी, ना सेहत इससे अच्छी बनेगी। ये वाले खाने होते हैं राजसिक। एक्सेसिवली पंजेंट, स्पाइसी, खट्टे मीठे, ऑयली, अनहेल्दी, इन शॉर्ट, ये होते हैं राजसिक खाने। फिर तीसरा आता है तामसिक, जो बासी हो, जो झूठा हो, जिसमें रस नहीं बचा हो, जो कैंड हो या फिर प्रिजर्वेटिव्स वाला हो, जिसको खाने से हमारे शरीर को डेफिनेटली हानि होगी और मन तो हमारा पूरा मुरझा जाएगा। जैसे कि मांस, मछली, अंडे, जिससे खाने से हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी, हम हिंसक बन जाएंगे, हम एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज पैदा करेंगे। ऐसे खाने जिससे हमारे शरीर को तो कोई लाभ है नहीं। वो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नॉन वेजिटेरियन से हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स मिलते हैं, सही भी होगा, मगर इन खानों से हमारे मन की क्या हालत हो रही है। हम ज़्यादा हिंसक हो रहे हैं, हमको जो भी गलत चीज़ें हैं वो अच्छी लगने लग रही है, उससे हमारा इग्नोरेंस बढ़ रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है। मतलब हमारी इच्छा, हमारी बुद्धि सही सोचने के लायक नहीं बच रही। हम गंदे आचरण, व्यभिचार में बिलीव करने लग गए हैं इन खानों के खाने से, और हमको लगता है ये सब सही है। यही गलत सोच है। इससे हमारी सद्विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, बल्कि हमारी सद्विवेक बुद्धि मार ही जाती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि नॉनवेज से ही हमको विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलते हैं, जबकि सच बात यह है प्लांट प्रोटीन से भी हमको इनफ प्रोटीन्स मिलते हैं और विटामिन्स मिलते हैं, और उनसे हमारे मन की स्थिति डगमगा नहीं जाती, हम हिंसक नहीं बनते, हम व्यसनी नहीं बनते। इन खानों के खाने से हम अपनी डिवाइन नेचर भूल रहे हैं, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो रहे हैं और एनिमलिस्टिक हो रहे हैं। ये होते हैं तामसिक खाने। तो अभी हमने देखा कि ये 3 टाइप के खाने हम जैसे खाएंगे वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बनेगी। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप तामसिक खाने खाते हो तो उससे क्या होगा, हम एनिमलिस्टिक प्रवृत्ति के होंगे, और फिर हम कहेंगे कि हमारे बच्चे इतने हिंसा वाले कैसे हो गए, ये इतने गुस्सेल कैसे हो गए, उनके खाने के ऊपर वो निर्भय है। तो अगर हमको समाज की उन्नति चाहिए, अपनी खुद की उन्नति चाहिए, अगर हमको हमारा सक्सेस मिलने की इच्छा है, अगर हम जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस हमको सात्विक वृत्ति अपने आप में लानी पड़ेगी, जिसके लिए हमको सात्विक आहार या खाने को अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आप तामसिक आहार खाओगे, आप एनिमलिस्टिक टेंडेंसी की ओर जाओगे। जब भी आप राजसिक आहार खाओगे, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, आप कभी रैट रेस से बाहर ही नहीं निकलोगे, सिर्फ पैसे के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। उसके साथ साथ आपको ढेर सारी डिसीजेस, अपनी सेहत खराब होगी, फैमिली लाइफ खराब होगी, आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही नहीं। ये होता है राजसिक खाना खाने का नतीजा।
और तीसरा जो सात्विक है, इससे ना तो इस दुनिया की चीज़ें हासिल होगी, मतलब अभी की लाइफ की जो चीज़ें हमको हासिल करनी है वो मिल जाएंगी, मगर परमार्थ लाइफ आफ्टर डेथ की भी हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन सात्विक खाने से शुद्ध रहेगा। हम हिंसक नहीं बनेंगे, हम इग्नोरेंट नहीं बनेंगे, हम प्रमाद में नहीं जिएंगे, हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर यानी कि विवेक जागृत रहेगा, हम अच्छे बुरे में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों, अच्छे फैसले और अच्छी चीज़ों का साथ देना सीख जाएंगे। ये होते हैं सात्विक खाने। तो अभी हमको तय करना है कि हमने सात्विक खाने अपनाने हैं और सात्विक पर्सनालिटी बनना है या राजसिक या फिर तामसिक, ये एंटायरली अपने हाथ में है। तो अगर हमें इस जन्म को सफल करना है और परमार्थ यानी लाइफ आफ्टर डेथ को भी सफल करना है, तो हमको धीरे धीरे तामसिक प्रवृत्ति से राजसिक प्रवृत्ति में आना है और राजसिक प्रवृत्ति या पर्सनालिटी से सात्विक पर्सनालिटी बनना है। तो ये हमारी एक अच्छी जर्नी रहेगी, वरना हम एनिमल थे, एनिमल रहेंगे और अगला जन्म भी एनिमल टेंडेंसी से एनिमल का ही मिलेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि हमको इवॉल्व करना है, हमको प्रगति करनी है या फिर नीचे की ओर निकलना है। ये एंटायरली अपना चॉइस है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्ण।